पीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का ये आपका चैप्टर नंबर आपका 11 है, जो कि आपका टॉपिक है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका कुछ आपका महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो कि इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम या फिर अन्य स्टेट का जो टेट एग्ज़ाम होता है उसमें ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है। और आपका आने वाला जो आगामी जो एग्ज़ाम है आपका 20 अगस्त को जो आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है, इसमें ये वीडियो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि आज का यह टॉपिक आपका है सीडीपी का आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो आपका टॉपिक है, इसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि आपका टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता, जो आपको अंग्रेजी में होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसका व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति एवं विशेषता को देखेंगे, जो कि आपका अंग्रेजी में होता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, वैरायटीज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, काउजेज ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के मापन की विधियाँ, मेजरेबल मेथड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और फिर आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ, तो आपका एजुकेशनल इंडिकेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस। तो इस तरह का जो ये टॉपिक है आपका सीडीपी का, जो आपका टॉपिक का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो कि आपका बहुत सारा सब टॉपिक है, सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। और आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो आपका सीटेट या फिर आपका कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हुआ हो, इसमें ये सभी प्रश्न पूछा हुआ है और सभी क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं यह वीडियो आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो टॉपिक आपका है, ये जो टॉपिक आपका है आपका इसका व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तो इसका जो क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। ये आपका सीटेट 2011 में ये प्रश्न को पूछा गया है। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से जो आपका विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन कराना ताकि संतुष्ट किया जा सके। अनुकूलन का मतलब होता है एकोमोडेशन। तो आपका समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन कराना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो इसके लिए क्या होगा, दूसरों को या फिर प्रेरकों को या फिर उद्देश्यों या फिर आवश्यकताओं को। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, आवश्यकताओं को। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन कराना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। ये आपका बीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, तो साइजोइड वर्ग में जो आपका किस प्रकार के बालक आते हैं, तो मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले भी
आते हैं, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले भी आते हैं, और तीसरा आपका दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले भी क्या आते हैं, किसमें, साइजोइड वर्ग में आता है यह सभी बालक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है तो क्या है, यह सभी, मतलब पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ, ये सभी हो जाएगा, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है व्यक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। 5 का सी, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। यानी व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास, और आपका व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश। तो ये आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 6 आपका है शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 6 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ये आपका सीटेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापित किस आधार पर किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 7 का ए हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करना, ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करना। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका व्यक्तिक विभिन्नता को, ऑप्शन नंबर ए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के व्यक्तिक भिन्नता को सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह समझने के लिए कि क्यों विद्यार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा 9 का। विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो यह समझने के लिए क्योंकि विद्यार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका 9 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा
सकता है, जिसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? 10 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन के समय अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 PF का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व ऑप्शन नंबर सी। 16 PF का प्रयोग जो है वो व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 12 का। चलिए अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, हम में से कुछ लोग कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ काले, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो यह सिद्धांत जो आपका किस पर आधारित है? तो व्यक्तिगत भिन्नता पर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हम में से कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ लोग कमज़ोर हैं। यह कथन जो है किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद की होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है तो क्या है? लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता। तो इसका आंसर होगा यस सभी। लिंग भेद भी है और शारीरिक संरचना भी है और मानसिक योग्यता भी क्या वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका आंसर हो जाएगा यस सभी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है? वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है तो वो क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी। वह कथन जो व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है तो क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप है तो क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। व्यक्तित्व का संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए 18 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है तो सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर सी।
अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर सी। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो कोई व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? 16 PF परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी। 16 PF परीक्षण यह क्या है? आपका व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका हो जाएगा, जो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका वाइस का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, विद्यार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए। शिक्षार्थियों जो अधिगम करता होता है, तो शिक्षार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को जो है वो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो आंसर है आपका क्या है? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों, जिसको अधिगम करता बोलते हैं, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि वह विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। तो व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा असत्य है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी रूप तक सीमित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? वो असत्य है। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहरी रूप तक सीमित होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका है, वो आपका गलत है, असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा आपका वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व को वर्गीकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा आपका यूंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व को जो है वो यूंग के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी इसका 27 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं व्यक्तिगत भेद? तो यह सभी वृद्धि स्तर पर भी पाया जाता है, अभिवृत्ति पर में भी पाया जाता है और गतिवाही योग्यता पर भी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह सभी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो वृद्धि स्तर में,
अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, और तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 28 का डी हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो व्यक्तित्व का जो पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो किसके द्वारा? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस या फिर कैटल। इसका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस ने। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया वह कौन है? हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर सी, 29 का सी। अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन आपका है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका ए। देखिए ये जो 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 30 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नता को संबोधित करने के लिए जो विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है तो यह बाल केंद्रित पाठचर्या पर पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 31 का। चलिए अब अगला प्रश्न आपका 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा आपका व्यक्तिगत विभिन्नता पर। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान जो है वह व्यक्तिगत विभिन्नता के तथ्य पर होना चाहिए। यानी किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर? तो व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका है इस सेट का। चलिए व्यक्ति में उन शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? व्यक्ति में उन शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है तो वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपका व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। व्यक्ति में उन शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है तो वो क्या कहलाता है? तो व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए तो ये आपका जो चैप्टर वाइज वीडियो था आपका सीटेट का, CDP का जो आपका यह चैप्टर वाइज वीडियो था जो कि आपका चैप्टर का नाम था व्यक्तिक विभिन्नताएं। यह चैप्टर का नाम क्या था? व्यक्तिक विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो कि आपका 33 MCQ था जो कि सीटेट का एग्ज़ाम या फिर आपका अन्य बोर्ड का जो टेट एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है इसको इस वीडियो में चैप्टर वाइज शामिल किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो और आएगा और भी चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।